रमज़ान अल मुबारक में हर घर की डिमांड होती है क्रिस्पी मज़ेदार पकोड़े। तो आखिर ये इतने क्रिस्पी बनेंगे कैसे? तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। ये सारी टिप्स एंड ट्रिक्स आज मैं बताऊंगी इस वीडियो में। लोग ऐसी कौन सी गलतियां करते हैं जिससे उनके पकोड़ों में तेल भर जाता है या फिर पकोड़े नरम रह जाते हैं या कच्चे रह जाते हैं। तो परेशान ना हो, इन सब मसलों का हल मिलेगा आपको आज की इस वीडियो में। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक बॉल में मैंने ले लिया है 1.5 कप बेसन। इसमें शामिल करेंगे 1 टीस्पून साबुत खुश्क धनिया, 1 टीस्पून सफ़ेद जीरा और जाएगी इसमें हाफ टी स्पून सूखी मेथी। और इसमें शामिल करेंगे 1 टीस्पून नमक। इसमें शामिल करेंगे हाफ टी स्पून हल्दी, 1 टीस्पून सुरख मिर्च पाउडर। तो बस ये सारे मसाले इसमें शामिल करेंगे और अच्छे से इसको हम कर लेंगे मिक्स। अब हमने इसका पेस्ट तैयार करना है जो कि ना बहुत ज़्यादा पतला हो ना ही थिक हो, बल्कि थिक हो तो ज़्यादा बेहतर है क्योंकि जब वेजिटेबल इसमें जाएंगी तो वो भी पानी छोड़ेंगी। इसलिए आपने उसी हिसाब से इसका थिक सा पेस्ट तैयार कर लेना है। पानी ऐड करते जाएंगे और अच्छे से इसको मिक्स करते जाएंगे। और साथ ही आप सबसे गुजारिश है, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, बेल आइकन को ऑन कर दिया करें ताकि आपको हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। और मेरे व्यूवर्स कहाँ से, किस किस सिटी से, किस किस कंट्री से वॉच कर रहे हैं, फीडबैक में लाजमी बताएं। बेसन को अच्छे से हमने मिक्स कर लिया। अब इसमें शामिल करेंगे कुछ वेजिटेबल्स, जिसमें जाएगा एक मीडियम साइज़ का दरमियाना कटा हुआ प्याज। प्याज को ना तो ज़्यादा मोटा काटना है ना ज़्यादा बारीक काटना है, बिल्कुल मीडियम सा कटा होना चाहिए। और इसमें शामिल करेंगे 2 मीडियम साइज़ के आलू जिनको मैंने चॉप काट लिया है। और जाएगी इसमें मुट्ठी भर पालक। और शामिल करेंगे इसमें फ्रेश कटा हुआ हरा धनिया। धनिये से भी पकोड़े बहुत क्रिस्पी बनते हैं। और जितने भी मसाले और वेजिटेबल हमने इन पकोड़ों में डाली हैं वो सभी आपने शामिल करनी है क्योंकि हम बना रहे हैं बहुत ही क्रिस्पी मज़ेदार से आलू पालक के पकोड़े। और ये देखें यहाँ पे चम्मच के साथ पहले हम इसको हल्का हल्का मिक्स कर लेंगे, उसके बाद हम इसको मिक्स करेंगे हाथ से ताकि अच्छी तरह से इसकी मिक्सिंग हो जाए। अब पकोड़ों को मज़ीद क्रिस्पी करने के लिए एक ऐसी टिप्स मैं आपको बताने लगी हूँ जो कि शायद किसी को भी नहीं पता होगी। आखिर वो सीक्रेट इंग्रेडिएंट है क्या जो पकोड़ों को इतना क्रिस्पी, इतना मज़ेदार, इतना कुरकुरा सा कर देता है कि पकोड़े बाहर से क्रिस्पी हो जाते हैं और अंदर से सॉफ्ट रहते हैं। आपको पकोड़े बनाते वक्त कोई भी इशू रहता है ना, तो इंशाल्लाह इस रेसिपी को बिल्कुल एज इट इज़ ट्राई करने से आप बिल्कुल परफेक्ट पकोड़े बना सकेंगे। पकोड़ों में तेल जज़ब नहीं होगा, पकोड़े नरम नहीं बनेंगे, बल्कि बहुत ही कुरकुरे और क्रिस्पी बनेंगे। तो ये देखें सब वेजीज को हमने अच्छे से मिक्स कर लिया बेसन में। अब इसमें शामिल करेंगे वो सीक्रेट इंग्रेडिएंट जो कि है गरम कुकिंग ऑयल। जिस कुकिंग ऑयल में भी हमने पकोड़ों को फ्राई करना है, जब उसको गरम करेंगे पकोड़े फ्राई करने के लिए, तो हमने 1 चम्मच इसमें ऐड कर देना है इस पेस्ट के अंदर, ठीक है। तो आपके पकोड़े बहुत क्रिस्पी बनेंगे, बिल्कुल आपकी डिमांड के मुताबिक इंशाल्लाह। तो अच्छे से इसको मिक्स करने के बाद दूसरी तरफ फ्राई पैन में मैंने ऑयल भी ऑलरेडी गर्म कर लिया है। अब हम पकोड़ों को फ्राई करेंगे। अच्छा, एक बात का यहाँ पे आपने ख्याल रखना है कि ऑयल फुल गर्म होना चाहिए। आपने मीडियम या ठंडे ऑयल में पकोड़े नहीं डालने, वरना पकोड़े तेल को जज़ब कर लेंगे। ऑयल का गर्म होना बहुत ज़रूरी है। और जब आपने इसमें पकोड़े शामिल करने हैं उस टाइम पे आग नीचे फुल तेज़ होनी चाहिए, ठीक है। जब आप पकोड़े सारे इसमें शामिल कर दें तेल में, उसके बाद आपने लो टू मीडियम कर देना है फ्लेम को, और लो टू मीडियम फ्लेम पे ही आपने पकोड़े फ्राई करने हैं। अगर आप तेज़ आग पे पकोड़ों को फ्राई करेंगे तो पकोड़े बाहर से जल जाएंगे और अंदर से कच्चे रह जाएंगे, ठीक है। इसी वजह से इन छोटी छोटी टिप्स को फॉलो करना बहुत ज़रूरी होता है अगर आप मज़ीद के परफेक्ट पकोड़े बनाना चाहते हैं तो। और फिर से आप सबसे गुजारिश है, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर दें, वीडियो पसंद आ रही है तो इसको लाइक कर दें और मुझे फीडबैक में बताएं कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लग रही है। और मज़ीद रेसिपीज़ देखने के लिए मेरे चैनल दी रोज़ीना किचन पे विजिट करें, वहाँ पे आपको और भी मज़े की रेसिपीज़ भी मिलेंगी और रेमेडीज़ भी मिलेंगी। तो ये देखिए यहाँ पे गोल्डन कलर आना शुरू हो गया पकौड़ों को। इनकी क्लोज लुक भी आप देख सकते हैं यहाँ पे कितनी ज़बरदस्त और प्यारी खुशबू आ रही है इनकी यहाँ पे, कि मैं आपको क्या बताऊँ। इंशाल्लाह आप इस रेसिपी को एक बार ट्राई करेंगे ना तो आप नेक्स्ट भी ऐसे ही पकोड़े बनाया करेंगे, आपको ये इतने पसंद आएंगे। तो सारे के सारे पकोड़ों पे जो है प्यारा सा गोल्डन सा कलर आ गया। अभी हम इनको निकाल लेते हैं। पकोड़ों को ओवर फ्राई आपने नहीं करना, ठीक है। अगर पकोड़ों को ओवर फ्राई करेंगे तो पकोड़े सख्त रह जाते हैं। क्रिस्पी चीज़ और होती है और एक मिक्सचर का सख्त हो जाना चीज़ ये और होती है, दोनों में फ़र्क होता है। क्रिस्पीनेस में पकोड़े कुरकुरे से होते हैं, ठीक है, लेकिन जब इनको ओवर फ्राई किया जाता है तो इनकी ऊपर की लेयर हार्ड हो जाती है, सख्त हो जाती है, जो कि अच्छी नहीं लगती। तो ये देखिए सारे के सारे बाकी के पकोड़े भी हमने इसी तरह से फ्राई कर लिए हैं।
आप इनकी फाइनल लुक देख सकते हैं, आपके सामने है। इतनी क्रंची, इतनी क्रिस्पी। अभी मैं आपको दिखाऊंगी कि ये अंदर से किस तरह के हैं। बाहर से तो इतने कुरकुरे और मज़े के हैं। और आप सब जितने भी लोग देख रहे हैं, आपके घर में पकोड़े किस तरह से बनते हैं, कौन कौन सी वेजिटेबल्स के बनते हैं, ये भी मुझे लाजमी बताइएगा। मुझसे अपनी रेसिपीज़ भी शेयर किया करें। और ये देखिए जी, इनकी अंदर से लुक आप देखें, बाहर से क्रिस्पी, अंदर से सॉफ्ट और मज़ेदार से। तो आप इसको सर्व कर सकते हैं हरी चटनी के साथ, दही की चटनी के साथ। तो नेक्स्ट मिलेंगे कल इंशाल्लाह, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।